वही जो 61,000 डेली वेजर्स है कश्मीर के, उन्होंने भी कहीं ना बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी टेलीविजर्स भाइयों का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आरजी मुलाजमीन जम्मू एंड कश्मीर यूटी में काम कर रहे मुलाजमीन आप इस वीडियो को देख रही हो, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं आप सभी के साथ। आप सभी की रेगुलाइजेशन के रिगार्डिंग, आप सभी की सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कश्मीर में विजिट है, तो इसी को लेकर यहाँ पर टेलीविजर्स भाइयों का क्या कुछ कहना है, कितनी उम्मीद जो है उन्हें है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, तो आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जम्मू में भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर विजिट था, तो टेलीविजर्स भाइयों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे बारे में यहाँ पर बात ज़रूर होगी, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर टेलीविजर्स की बात जो यहाँ पर नहीं की जाती है। तो अभी यहाँ पर टेलीविजर्स को भाइयों को कितनी उम्मीद है, कितनी आशा उम्मीद है उनको कि हमारे बारे में यहाँ पर कल बात ज़रूर होगी, आगे जान लीजिएगा इस रिपोर्ट में। और आप सभी के रेगुलाइजेशन को लेकर यहाँ पर क्या कुछ अपडेट आई है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है आपको जो है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए, क्या कुछ आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे मज़ीद बात करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 7 मार्च को कश्मीर का दौरा है और इस बीच मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जिस तरीके से उम्मीदें जुड़ी है कि शायद कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वादी के लोगों के लिए किया जाएगा, वही जो 61,000 डेली वेजर्स है कश्मीर के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है या उम्मीदें बांधी है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से कि कम उनके हवाले से कोई ना कोई ऐलान जरूर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि आज PHE के जो डेली वेजर्स है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने क्लियरली हम कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि 7 मार्च को जब आप यहाँ पे आए तो कम से कम 61,000 जो आरजी मुलाजिम है यहाँ पे उनके हक में रेगुलराइजेशन का कोई अनाउंसमेंट करे, जिसका फैसला कुछ साल पहले ही जो मरकजी सरकार है या उसके साथ साथ जो यूटी सरकार है उन्होंने किया था। तो कम से कम आज एक अच्छा मौका है कि इन जो ये करीबन 61,000 के करीब जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके हक में ऐसा ऐलान कर दे जिससे उनकी जिंदगी संवर जाएगी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी थी कि आज जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की रैली के लिए बख्शी स्टेडियम को सजाया जा रहा है, उसी बख्शी स्टेडियम में PHE की लाइन ठीक करते करते एक डेली वेजर का ब्रेन हैमरेज हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात रखी कि किस तरीके से अंत तक मेहनत करके ये डेली वेजर जो भी मुश्किल काम किसी भी डिपार्टमेंट का होता है वो करते हैं और कम से कम उस काम का जो है कोई ना कोई कंसिडरेशन ली जाए, उस काम का कोई ना कोई तोहफा दिया जाए। जिस तरीके से हर एक इंसान ने, हर एक कश्मीरी ने आज उम्मीद बांधी है कि शायद कुछ ना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तोहफे में दे सकते हैं आम लोगों को या कश्मीर के लोगों को। वही डेली वेजर्स की तरफ से भी ये उम्मीदें बांधी गई है कि और रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भी डेली वेजर्स यहाँ पे है 61,000 के करीब जिनकी तादाद है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना प्राइम टाइम डिपार्टमेंट्स को दिया, डिपार्टमेंट की खिदमत की, मुश्किल वक्त में मुश्किल काम उन्होंने किया है, तो कम से कम उनके हक में भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया जाए। और जो वादा यूटी सरकार से लेकर मरकजी सरकार तक जो किया गया था इन डेली वेजर्स के लिए, कम से कम उनके लिए रेगुलराइजेशन का कोई प्रोसेस स्टार्ट किया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोई ऐलान डेली वेजरों के हक में नहीं किया या उनकी मुस्तकिली के लिए कोई ऐलान न किया तो 9 मार्च को पुरअमन एहतजाज की कॉल उन्होंने दी है। और जितने भी डेली वेजर्स है वो PHE के जो चीफ इंजीनियर है वहां पे उस ऑफिस के बाहर जो एक पुरअमन धरना देंगे, पुरअमन एहतजाज वहां पे करेंगे और अपने हकूक के लिए वो लड़ेंगे। और फिलहाल उनकी भी नजरें हैं, जिस तरीके से सभी लोगों की नजरें है 7 मार्च के दौरे पर जब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 लाख लोगों से खिताब करेंगे बख्शी स्टेडियम में जहां पे तैयारी की जा रही, तो सारी डेली वेजर्स की भी नजरें अब उसी रैली पे है, उसी 7 तारीख तक है। और उम्मीद उनकी भी है कि 7 तारीख को शायद उनके हक में कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। और अगर नहीं किया जाता तो 9 तारीख को एक बार फिर से डेली वेजर्स जो है वो पुरअमन एहतजाज करेंगे और जो उनको वादा किया गया था कि आपकी रेगुलराइजेशन की जाएगी, आपने जो 20 साल 30 साल गवर्नमेंट को दिए हैं उनका लिहाज रखा जाएगा और उसके बाद जो आपके हुकूक होंगे वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी 7
तारीख को क्या इस तबके जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट तबका इस वक्त जो हर एक का कंसर्न है कि हर एक आम शहरी चाहता है कि डेली वेजेस जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके हक में कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर आना चाहिए, ऐसा अनाउंसमेंट आने चाहिए जिसके बाद उनकी जिंदगी जो है ठीक हो जाएगी और उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं किनारे पे आएगी। तो अब उम्मीद है जो है 7 तारीख पर है, 7 तारीख की विजिट पर है पीएम मोदी की। अब देखने वाली बात होगी क्या इन डेली वेजेस को मद्देनजर रखा जाएगा, क्या इनके लिए किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट होगी, वो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये अपडेट बड़ा अहम था डेली वेजेस का जो हमने आप तक पहुंचाया। आप